पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम सीखते हैं, ध्यान दो। देखो आपने कहा टी एन यानी एनवा टर्म, टी एन का मतलब nth टर्म जो है उसकी यदि हम बात करें तो टी एन इज इक्वल टू आपने पढ़ा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, n माइनस वन इंटू डी होता है, ये पढ़ा ना। यदि मुझे टी वन निकालना है, पहला टर्म निकालना है तो क्या कहोगे, बोलो a होगी क्या। दूसरा टर्म यदि निकालना है तो क्या कहोगे, a प्लस डी होगा क्या, ठीक है। तीसरा टर्म यदि निकालना है तो a प्लस टू डी होगा क्या। तो ऐसे यदि मुझे 20वां टर्म निकालना है तो क्या कहोगे, a प्लस 19d होगा क्या। और ऐसे यदि मुझे टी एमवा पद निकालना है तो क्या मैं कहूंगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी होगा। टी एनवा पद यदि निकालना है तो a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी होगा। पीवा पद निकालना है तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा। क्यूवा टर्म निकालना है तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा। यानी पहला टर्म प्लस जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे a कम करो, इंटू कर दो d से, ठीक है। तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्यूवा टर्म है, पीवा टर्म p माइनस वन इंटू डी है। तो 17वां टर्म यदि निकालना है कि 70 टर्म क्या होगा, तो सीधा लिखना है a प्लस 70 से a कम 69 इंटू डी। ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा t3 का मतलब हो गया a प्लस टू डी, सीधा लिखना सीखो, बराबर दिया हुआ है 17। और सातवां का मतलब हो गया 7th टर्म जो है a प्लस 6d, हमें दिया है 27। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लें तो 4d बराबर अपने पास आ रहा है 10, तो d बराबर आपके पास आ जाएगा 5/2। तो d बराबर 5/2 यहाँ रखते हैं, 5/2 रखने पर 2 कैंसिल आउट, तो 5 बन जाएगा। a प्लस 5 17 है तो a आपका हो जाएगा 12। क्या पूछा है, श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो, यानी a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू यहाँ होगी 12। नोट करो फटाफट। हाँ, इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा लास्ट में एक साथ, ठीक है। और उसके अलावा भी जो आपको एक्सरसाइज करनी है प्लस प्रीवियस क्वेश्चन जो करने हैं, सारी पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा, मैं बता दूंगा। आज आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तब तक आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए। जब जिस दिन लगेगा मुझे कि हाँ अब पीडीएफ की आवश्यकता है, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, पीडीएफ चाहिए इनको, ताकि प्रैक्टिस कर लें आराम से। आशीष अच्छे हाल है, अच्छा हूं मैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। पढ़ाई करो, अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई करनी। हाँ, जैसे ऑफलाइन सीट देते थे वैसे ही आपको देंगे। हाँ, डाउट सेशन भी होगा, सब होगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, तीसरा टर्म का मतलब हो गया t3 इक्वल टू a प्लस 2d। सातवां टर्म तो a प्लस 7d, इसमें से ही माइनस कर दे तो 6। देखो इसमें से ये जब माइनस करेंगे, a में से a माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 6d में से 2d माइनस करेंगे, 4d बचेगा। और 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये 5 बन जाएगा। a प्लस 5 17 है तो a 12 हो जाएगा, और a आपका फर्स्ट टर्म हो गया है यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब थोड़े से मेंस के लेवल की, क्योंकि बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं 2 दिन, तो धीरे धीरे हम थोड़ी सी चीजें जो है मेंस के लेवल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, यानी वेरिएबल वाले क्वेश्चंस जो हमारे जनरली सीडीएस या मेंस के एग्जाम में पॉसिबल आने का, उस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो अब आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर बहुत आसान पढ़ा रहे हो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एकदम बेसिक से चल रहा है। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे आप जो क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद को लगेगा कि लेवल बढ़ चुका है। बोलो अनुराग, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। गणेश लाइट गई तो बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर फॉर्मूला इज डिफरेंट देन सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नहीं, डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। और जो ऑल नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा, वो तभी लगेगा अनुराग जब आप फर्स्ट की बात करते हो। यदि 100 से 200 की बात कर रहे हो तो आपका फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले 1 से 200 तक निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 100 तक के, 1 से 99 तक के, 99 तक के हटाने पड़ेंगे। देखो ध्यान दो, टी एमवा टर्म कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, टी एमवा टर्म कह रहा है। तो टी एमवा टर्म यदि हम बात करें, टी एमवा टर्म क्या होगा, टी एमवा टर्म होगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और उसी श्रेणी का nth टर्म, तो टी एनवा टर्म क्या होगा, तो होगा a प्लस एम माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी। कह रहा है mth टर्म का m गुणा, इसका m गुणा करो, m गुणा करोगे बनेगा m a प्लस m से गुणा कर दो तो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। और nth टर्म का n गुणा, तो इसका n गुणा करो बनेगा n a प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ठीक है। और टी एम एन चाहिए, n प्लस n यदि चाहिए, टी एम प्लस एन चाहिए, टी एम प्लस एन चाहिए, तो टी एम प्लस एन क्या होगा, देखो जान दो, होगा फर्स्ट टर्म a प्लस m प्लस n वहां पद चाहिए, तो n की जगह जो n लिखते हो उसकी जगह आ जाएगा माइनस वन इंटू डी। ये हमें सोल्व करके निकालना है यहाँ से। देखो जान दो, n a को इधर ले आए तो ये बन जाएगा m माइनस n इंटू a इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो d तो कॉमन आ जाएगा, d तो कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, माइनस m स्क्वायर प्लस m इंटू डी, ठीक है। ध्यान दो, देखो इसको आगे यदि सोल्व करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, m माइनस n इंटू a इज इक्वल टू डी, ऐसा कैसा रखो, डी 2 बार दिया, एक बार हटा दो, डी को ऐसा कैसा रखो, यहाँ देखो ध्यान दो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में से n माइनस m कॉमन ले लें, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर तो बनेगा n माइनस m और n प्लस m, यही बनेगा। तो ध्यान दो, देखो n माइनस m यदि कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा n प्लस m, और ध्यान दो देखो यहाँ से यदि माइनस का ये है तो माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से यदि बात करें तो a की वैल्यू माइनस से गुणा करके साइन चेंज हो गया, इसलिए a की वैल्यू आपकी आ गई माइनस n प्लस m
एन प्लस वन माइनस वन इंटू टी। तो हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस टी, तो इसको इधर ही ले आते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसका ये जो टर्म पूछा है उसका आंसर क्या होगा? जीरो। नोट करो फटाफट। गुड सतीश, आपका आंसर सही है। श्वेता का भी आंसर सही है। वीडियो सही चल रहा है दोस्तों सबका। कुछ स्टूडेंट्स के नेट का प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया है अपने घर में ऐसी जगह ढूंढो जहां पे नेट सही सही चलता है। हाँ अमित, अभी रिपीट करते हैं, एक बार आप देख लो, सभी लोग नोट कर लो, उसके बाद रिपीट कर देते हैं। हाँ करते हैं, भी रिपीट करते हैं आशीष। देखो ध्यान दो, वापस ध्यान दो बोर्ड पर। यदि मैं बात करूं यहाँ, तो आपको निकाल दिया था एम एम टर्म ये होगा, एम टर्म एन टर्म ये होगा, क्या एम वी टर्म का एम गुणा, तो इसको एम से गुणा कर दिया हमने, एन वी टर्म का एन गुणा, दोनों बराबर इक्वल कर दिया। ध्यान दो, देखो इसको हम इधर ले, इसको उधर ले गए। अब इसको यदि हमें सोल्व करना है, ध्यान दो बोर्ड पर, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें तो एन माइनस एम लिख सकते हैं। कैसा बोलो? यस या नो? भाई मैंने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस का कॉमन ले लिया तो एन माइनस एम बन गया। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एन माइनस एम, और क्या लिख सकते हो? एन प्लस एम, माइनस का है एन माइनस एम। ठीक है, ये है आपके पास। अब एन माइनस एम यहाँ भी है, एन माइनस एम यहाँ भी है, तो इसलिए एन माइनस एम को मैंने कॉमन ले लिया। क्या बच गया? यहाँ से एन प्लस वन बच गया, माइनस ये कॉमन आ गया तो वन बच गया। सोल्व कर लो, देखो ध्यान दो, इससे ये कैंसिल आउट होता है, बट माइनस टाइम, क्योंकि एन माइनस है नहीं, एन माइनस वन है, तो माइनस टाइम आएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास ही आ गई। इस टर्म को इधर ले आए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा इक्वल टू जीरो, जो हमें चाहिए, यही टर्म आंसर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 18, ध्यान दो, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है। मेंस में इससे ज्यादा ऊपर लेवल आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, एपीजीपी में तो नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूं उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सर हम आपके टेलीग्राम से ओपन होता है, क्या कहना चाह रहे हो भाई? शहनाज हुसैन, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ प्री से स्टार्ट किया मैंने, चेतना प्री तो पढ़ा रहा हूँ, साथ में मेंस भी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, एसएससी का कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। चलो दो फटाफट आंसर दो। कौन सर भी मेंस का पढ़ा रहे हैं बेटा? मेंसुरेशन जो है बेसिक से स्टार्ट होता है, तो उसमें जैसे आपको स्क्वायर की, देखो प्री की यदि बात करें तो मेंसुरेशन में कुछ नहीं होता, स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा दो, सर्किल का फॉर्मूला लिखा दो, तो वो आपको लिखवा दिए हैं। अब उन चीजों के साथ मेंस तो पढ़ा रहे हैं ना, वरना तो मेंसुरेशन 4 दिन का प्री के लिए, तो ठीक है, इसलिए आपको साथ साथ मेंस भी पढ़ा रहे हैं। सर मैं आपसे ओपन नहीं हो रहा है, पी प्लस क्यू माइनस आर एकदम राइट आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का। कैसे आएगा ध्यान दो दोस्तों, यदि हम बात करें बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। आपको कहना है श्रेणी का पीवा पद यानी टीपी, टीपी क्या होगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये हमें दिया है क्यू। ठीक है, और क्यूवा पद होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो कह रहा है टी है, और पूछ रहा है आर पद क्या होगा, तो टी आर इज इक्वल टू होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ध्यान दें, देखो बोर्ड पर एक बात समझें और एक बात ध्यान दें। यदि मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दूं, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू यदि माइनस कर देता हूं, बोलो फटाफट, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू में से वन माइनस कर दूं, टू माइनस वन, तो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कॉमन ले लो, और क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन बनेगा क्या? ठीक है, तो ध्यान दो, देखो ये माइनस वन प्लस वन से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या डी की वैल्यू, ये पी माइनस क्यू है, क्यू माइनस पी, तो डी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी क्या? और डी की वैल्यू माइनस वन जो है, या तो इसमें या इसमें रख दो, इसमें भी हम रख देते हैं। ध्यान दो, देखो डी की वैल्यू माइनस वन यदि यहाँ रख देते हैं तो ये बन जाएगा ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू ऐसे बोलो क्या बनेगी, पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन बनेगी, प्लस यहाँ डी की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है, डी की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है, और डी की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है, तो बनेगा माइनस का आर प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो बन जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। ये आपका आंसर है, तो पी प्लस क्यू माइनस आर, इसलिए आंसर है सी। चलो नोट करो फटाफट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर था। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा सा पढ़ो, पहले बेसिक से सीखो, उसके बाद मैं पीडीएफ आपको दूंगा।
यूजर किसी का भी कमेंट जो है वो म्यूट नहीं है। और क्लास में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो, देखो कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात करो। टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर बात कर लो, ठीक है। और उसके अलावा यदि क्लास में आप कमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें या तो आंसर का कमेंट करें, क्योंकि इतने स्टूडेंट जो 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करेंगे, तो यदि आप सारे लोग यदि अपने मन मन की बातें कमेंट करेंगे तो जो काम की बातें हैं, जैसे किसी की कोई इसमें समझने में, जैसे इसको थर्ड लाइन समझ में नहीं आई तो लिख रहा है कि सर मेरी थर्ड लाइन एक बार रिपीट करो, या फिर आपने आंसर लिखा सी, आपने आंसर लिखा बी, वो चीजें तो मैं देख नहीं पाऊंगा कौन कमेंट कर रहा है। मुझे ओनली जो आपके मन की बातें जो बड़ी बड़ी, कोई कह रहा है सर आपके टेलीग्राम से ओपन कर लें क्या, और कोई कह रहा है मेरे को टेलीग्राम से हटा दो, तो ये चीजें आप लिखेंगे ना क्लास में तो ये चीजें ही चलती रहेंगी। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के अंदर, ये लाइव क्लास है, अपना यूट्यूब वाला फ्री वाला सिस्टम नहीं, आपने पैसे दिए और पैसे दिए हैं तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो फालतू के कमेंट्स आप कर रहे हो या जो टेक्निकली या मन की जो बातें आपकी वो यहाँ नहीं लिखें, कोशिश करें। उसके लिए सैटरडे या संडे को दिन फिक्स कर लेंगे जिसमें आप अपने मन की बातें लिखें। क्लास के अंदर ओनली पढ़े, कोई लाइन नहीं रिपीट करनी है कि थर्ड रो रिपीट करना है, 5 रो रिपीट करना है, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, सर इसका आंसर मेरा सी आया है, मेरा डी आ गया था, ऐसी चीजें लिखो, ठीक है, ताकि आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग्स। ऑफलाइन क्लास में अपन ये थोड़ी कहते हैं सर मेरे पास किसी का फोन आया है, सर मेरे टेलीग्राम पे ये आया है, मेरे को टेलीग्राम पे ये करना है, नहीं कहते ना। तो वैसे क्लास का माहौल रखो यार, मन की बात अपने पास रखें, मन की बात के लिए संडे वनडे को मन की बात करेंगे। देखो ध्यान दो वापस क्या कहा गया, पी जो पी टर्म है, पी जो टर्म है, तो पी टर्म ये एन की जगह पी लिखेंगे तो पी टर्म ये होगी, जो कह रहा है क्यू है, क्यू जो टर्म है वो ये होगी, जो हमें कह रहा है पी है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लो, p माइनस क्यू बन जाएगा। p माइनस क्यू इज इक्वल टू, जब यहां से यहां माइनस करेंगे तो d दोनों में कॉमन ले लो, ये ऐसा कैसा लिखना है, और ये माइनस करना है तो माइनस के साइन के साथ। देखो ध्यान दो, यहां है q माइनस p, यहां है p माइनस q, इसका माइनस 1 से गुणा करेंगे तो p माइनस q बन जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई -1। ये d की वैल्यू -1 पुट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, d की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट किया, और इक्वेशन 1 में पुट किया तो a आ गया, -1 यहां पुट किया, -p + 1 बन गया, बराबर आ गया q। हमें पूछा है आठ टर्म क्या होगी, तो आठ टर्म यदि निकालनी है होगी a + r - 1 * d। a की वैल्यू हमें पता है, क्या है a की वैल्यू, यहां से बताओ, उधर ले जाओ, तो p + q - 1 बनेगी ना, तो ये तो a की वैल्यू होगी, यहां d की वैल्यू पुट कर दो -1, तो माइनस का r + 1, तो सोल्व करेंगे तो बन जाएगा p + q - r। बढ़े आगे, चलो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग एक ही बार आंसर कमेंट करें। चलो देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। फर्स्ट टर्म आपके पास है ये, फर्स्ट टर्म है आपके पास ये, सेकंड टर्म है ये, तो सबसे पहले तो डी निकाल लेंगे, और डी यदि निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे x, ऊपर भी बच गया x, इसलिए डी आ गया 1, डी आ गया 1, और डी यदि 1 आ गया, आपको बार बार 12th टर्म चाहिए, तो t12 इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म 1/x प्लस n - 1 11 इंटू डी 1, तो सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 11x + 1/x, 11x + 1/x, तो ऑप्शन हो गया ए। या देखो सीधा सीधा देखो, दूसरी टर्म में x एक बार है, तीसरी टर्म में x 2 बार है, चौथी टर्म में x 3 बार रहेगा, तो 12वीं टर्म में x 11 बार रहेगा, और 11 बार का एक ही ऑप्शन है आपके पास, इसलिए सीधा सीधा आंसर लगा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम वही है, ठीक है, तो ये खुद ही करना, आंसर तो आपको उसको देख के समझ में आ जाएगा, p + q - m होगा। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर F गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बताओ, करो एक बार ट्राई करो, कैसे करते हैं फिर सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम तरीका सीखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। पीथ टर्म का मतलब हो गया टीपी, क्यूथ टर्म का मतलब टीक्यू, और आर्थ टर्म का मतलब टीआर। तो पीथ टर्म हो जाएगी a + t - 1 * d, ठीक है, या a हमें जो
टर्म है वो ए दे रखी है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, ए की जगह फर्स्ट टर्म को एक्स मान लो, जो हमें दिया हुआ है ए। क्यू टर्म हमें हो जाएगी एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो हमारे पास हो जाएगा बी। आठ टर्म हो जाएगी एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, जो हमारे पास हो जाएगी सी। देखो ध्यान दो, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दें, ए माइनस बी यदि कर दें, इक्वेशन टू में से सॉरी इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दें, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस करें, ए माइनस बी करें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक्स। आगे आपके पास आ जाएगा डी इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा क्या, डी इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा क्या। ऐसे ध्यान दो, देखो बी माइनस सी करते हैं तो डी इंटू बी माइनस सी करते हैं तो क्यू माइनस आर आ जाएगा, और सी माइनस ए करते हैं तो डी इंटू सी माइनस ए करते हैं तो आर माइनस पी आ जाएगा। बोलो पी माइनस क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, पुट कर दो, पी माइनस क्यू यदि यहाँ पुट कर देता है तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी अपॉन डी आएगा, प्लस आर माइनस पी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए अपॉन डी आएगा, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, तो ए माइनस बी अपॉन डी आएगा। डी सबका बेस है, ध्यान दो, ये बनेगा ए बी प्लस का, ये तो बनेगा ए बी प्लस का, ये बी माइनस का, ये बनेगा ए सी माइनस का, और ये बनेगा ए सी प्लस का। यानी जब ऊपर से आप सोल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा जीरो, और जीरो अपॉन डी यदि सोल्व कर रहे हो इसका आंसर होगा जीरो, और आंसर जीरो होगा तो ऑप्शन होगा ए। नोट करें, कुछ नहीं है, आपने तीन स्टेप में वो लिखा जो दिया गया है, और अगली दो स्टेप में आपने सोल्व कर लिया। यस या नो साथ साथ लिखते जा करें, यस या रिपीट करो। या देखो ध्यान दे, काम कर सकते हैं, एक सीरीज मान लें 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई सीरीज है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लें, एपी मान लें कोई भी, और एक एपी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लिया, और पी को पी की वैल्यू मान लिया 1, क्यू की मान ली आर 2, और आर की वैल्यू मान ली 3, पी क्यू आर की वैल्यू 1 मान ली, और 1 जो है 1th टर्म है तो फर्स्ट टर्म हो गई, 1 जो है 1th टर्म है इसका फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, और ये थर्ड टर्म हो गई। तो पी फर्स्ट टर्म है, क्यू सेकंड टर्म है, आर थर्ड टर्म है, पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 है। तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ अपने पास है उसको ए का है, तो ए अपने पास फर्स्ट टर्म है 1, ऐसे सेकंड टर्म को है बी तो उसको हम कहेंगे 2, ऐसे थर्ड टर्म को है सी तो उसको हम कहेंगे 3। तो जान दो पी की वैल्यू 1 2 3 और एबीसी की वैल्यू 1 2 3 रख दो। 1 2 3 क्या बना, अपने पी की वैल्यू मान लिया 1, क्यू की 2 और आर की 3, 1 2 3 पी क्यू आर माना, तो 1th टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का मतलब सेकंड टर्म, और आर का मतलब थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म। तो अब इनको एबीसी का है, पी की वैल्यू ए, क्यू की बी, आर की सी, तो आर टर्म की वैल्यू सी है, क्यू टर्म की वैल्यू बी है, पी टर्म की वैल्यू ए है। यहां देखें फर्स्ट टर्म है ए, एक फर्स्ट टर्म हो गया, बी सेकंड टर्म हो गया, आर थर्ड टर्म हो गया, तो 1 2 3 1 2 3 यहां पुट कर दो, तो ए की वैल्यू 1 पुट करो, क्यू माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा -1, प्लस बी की वैल्यू पुट करो 2, लिखो आर माइनस पी, तो आर माइनस पी, आर में से पी माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, सी की वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है, लिखो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू तो -1 बनेगा। तो दोस्तों ये 4 है और ये माइनस का 4 है, इसलिए आंसर क्या कह दोगे, 0। तो ऐसे कोई भी एक सीरीज है जो करके आपको फास्ट करना है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। करो, नोट करो फटाफट। रिपीट करूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो आपने मान लिया एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6, कोई भी सीरीज मान ली, कोई जरूरी नहीं है, मान लो 11 12 13 14 15 16, 11 12 13 14 15 16, एक भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने मान लिया, कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने ले लिया, और हां आपने क्या किया, पी की वैल्यू आपने मान ली 1, क्यू की वैल्यू मान ली 2, और आर की वैल्यू मान ली 3। तो पी क्यू आर जो है वो टर्म का नंबर है, क्या है, टर्म का नंबर है, इसका ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को ए का है, ए यहां हमारा फर्स्ट टर्म है 11, बी का है सेकंड टर्म को तो वो है 12, और सी का थर्ड टर्म को वो है 13। तो एबीसी की तो ये पुट कर दो और पी क्यू आर की वैल्यू ये पुट कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। चलो देखो नेक्स्ट, विजय मेरा आप पूछ रहे
नंबर सिस्टम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये डिपेंड करता है आप पर कि आप सीख कर कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर भाग कर कंप्लीट करना चाहते हैं या कॉपी के लास्ट में लिखना चाहते हैं कि मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देखो फटाफट देखो क्वेश्चन को, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट्स। आंसर दो। क्या किसी समांतर श्रेणी का थर्ड टर्म दे रखा है, फिफ्थ टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, फिफ्थ टर्म दे रखा है और 20 पदों का योग पूछा है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, यदि हम समझें, बोर्ड पर ध्यान दो। हमें थर्ड टर्म दिया है, इसका a प्लस 2 डी की वैल्यू दी गई है, a प्लस 2 डी की, थर्ड टर्म का a प्लस 2 डी की वैल्यू दी गई है 1/5, ठीक है। और फिर आपको दिया फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 4 डी की वैल्यू आपको दी गई है 1/3। ध्यान दो, देखो यदि इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दें तो 2d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2/15, 2/15 तो d इज इक्वल टू आ गया 1/15 और d इज इक्वल टू 1/15 यदि मैं इसमें रख दूं, d इज इक्वल टू 1/15 यदि मैं इसमें रख दूं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/15। फर्स्ट 20 टर्म का समझिए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी 20। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा a प्लस d, 20 टर्म क्या होगा a प्लस 19d अपॉन 2 को इनटू कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, 2 से यहां कैंसिल आउट कर देंगे ना तो ये बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस 20d, 2a प्लस सॉरी फर्स्ट टर्म को जब हम लिखेंगे तो a आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म को जब आप लिखेंगे तो ये a होगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2a प्लस 19d इंटू 10, ठीक है। अब a की वैल्यू 1/15 है और d की वैल्यू भी 1/15 है, तो 21/15 बन जाएगा क्या, तो 21/15 इंटू 10 तो 15। चलो फटाफट बताओ। तो काट दो कितना, 14 टाइम्स क्या, तो 14 आंसर होगा। 14 तो ऑप्शन ही नहीं है यार, कोई नहीं सही कर लो इसको, नहीं है तो चलो फटाफट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कई बार देखना हो सकता है, चेक कर लेना। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो सभी, सभी नोट करो। और जो भी साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है और आपके साथी अभी कुछ कंफ्यूजन में है कि मुझे कब ज्वाइन करना है, करना चाहिए ये बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको सजेशन दो और उनको ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि यदि लेट ज्वाइन करेंगे तो पीछे की वीडियो क्लासेज में फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए अपने जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये बता दें। सौरभ फोर्थ गियर में गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अपने को गाड़ी चलानी है सही सही और एक सही डायरेक्शन में। चलते फटाफट आंसर दो। क्या कह रहा है, एक एपी का मतलब प्रोग्रेशन होना चाहिए, का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। चलो सोचो। मनीष इंग्लिश का जो बैच है वो 22 तारीख से 22 को स्टार्ट हो रहा है। आज शाम तक उसका वीडियो और उसके जो डिटेल्स है वो अपलोड हो जाएंगी, तो आपको इंग्लिश का बैच जिनको भी ज्वाइन करना हो देख लेना। 22 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, कह रहा है -23 -19 -15 का न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मान का मतलब दोस्तों लास्ट ये सीरीज 0 तक जानी चाहिए, प्लस में तो जानी नहीं चाहिए। यदि हमें ध्यान दो, बोर्ड पर सीरीज की बात करें -23 -19 -15 और ये न्यूनतम ही रखना है, अपने को मैक्सिमम नहीं करना, न्यूनतम रखना है। और न्यूनतम यदि रखना है, इसका लास्ट जो हमारे पास डिजिट हो सकती है, लास्ट जो एपी का टर्म हो सकता है वो 0 हो सकता है। इसका टी एन जो nth टर्म है वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना चला 4, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
सॉरी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो रहना चाहिए। तो n की ऐसी वैल्यू सोचो कि ये हमेशा लेस देन जीरो रहे। n की वैल्यू देखो ध्यान दो, यदि मैं 7 सोचता हूं, 7 माइनस 1 क्या बनेगा 6, 6 चौक 24, तो ये तो जीरो से बड़ी हो गई। इसका मतलब n की वैल्यू मैक्सिमम जो हम सोच सकते हैं वो 6 है। n की वैल्यू जो मैक्सिमम ले सकते हैं वो कितनी है, 6 है। और 6 यदि लेते हैं तो 6 टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दो, तो s 6 इक्वल टू होगा n/2 n/2 2a, 2a का मतलब -46 प्लस n - 1 इनटू डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 4, तो बन जाएगा 3 इनटू माइनस का 23 और 3 इनटू 26, 3 इनटू माइनस का 26 तो 26 से 78 होता है, इसलिए माइनस का 78 आंसर, -78 आंसर। करो नोट करो फटाफट। आपका ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का, हमें nth टर्म नहीं बतानी। टर्म यदि बताते तो आप कह सकते थे कि 6 5 20 लेंगे तो -3। यदि nth टर्म लास्ट टर्म यदि बतानी है, सीरीज की लास्ट टर्म यदि बतानी होती तो आंसर होता ए। लास्ट टर्म नहीं बतानी, संभव मान बताना है, सम ऑफ ऑल संभव, मिनिमम पॉसिबल, सबका सम करना है। एक बार नोट करो। हाँ मुझे पता है आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को 6 कहां से आया, 3 कहां से आया, छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं आपके दिमाग में। हाँ n इक्वल टू 6 अप्रोक्स है 6, 5 लेंगे तो हमारे पास मिनिमम नहीं रहेगा ना, हमें को मिनिमम रखना है, एक टर्म छूट जाएगी माइनस की, इसलिए मिनिमम नहीं रहेगा। हेमंत यदि n इक्वल टू 5 लेते हैं तो 5 ही टर्म आई ना, फिर लास्ट वाली टर्म -3 तो रह गया, इसलिए मिनिमम नहीं रहेगा। वापस देखो ध्यान दो, ये सीरीज है अपने पास, इसका जो टोटल योग बनता है न्यूनतम लेना है। इसका जीरो तक आप सीरीज ले सकते हो, जीरो के बाद प्लस वाले नंबर नहीं लेंगे। तो मैं मान लूं कि tn यानी nth टर्म होगी -23 यानी a प्लस n - 1 इनटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना चल रहा है 4 का, जो लेस देन जीरो रहना चाहिए, जीरो से बड़े होते तो कम घट जाएगा बाद, इसमें माइनस माइनस के नंबर्स लेने। अब n की वैल्यू मैं 7 लेता हूं, ध्यान देना 7 लेता हूं, 7 - 1 बनेगा 6, 6 इनटू 4 बनेगा 24, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, जो प्लस का नहीं रहना चाहिए, जीरो जीरो से कम रहना चाहिए। तो ध्यान दो n की वैल्यू 6 जो है यहां सेटिस्फाई करती है, 6 - 1 5 5 24 -3। इसका nth टर्म यदि पूछता ये सीरीज की लास्ट टर्म क्या होगी मिनिमम वैल्यू के लिए, तो -3 कहते हैं। इस सीरीज का, इस एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म क्या होगा मिनिमम वैल्यू के लिए, तो हम कहते हैं -3। बट हमें क्या पूछा है, इसका सम पूछा है, और सम इसलिए पूछा है कि हमें कह रहा है सभी सम बताओ, सम बताओ, तो n/2 2a प्लस n - 1 इनटू t। अद्वित पूछ रहा है जीरो से लेस देन क्यों लेंगे। देखो ध्यान दो, इस पूरी सीरीज का जब आप सम करेंगे -23 -19 माइनस का 15 ऐसे -3, और फिर अगला जब सम करेंगे +1, क्योंकि अगली टर्म तो +1 आएगी, +4 करते जा रहे हो, तो +1 जैसे ही आप करोगे तो इसका मान न्यूनतम का मतलब माइनस में जो भी मान लो आपका आ रहा था, कितना आ रहा था 78 माइनस का 78 आ रहा है, पर अगली टर्म जैसे जोड़ोगे तो 77 हो जाएगा ना। अगली टर्म जोड़ोगे, अगली टर्म यदि जोड़ोगे तो अगली टर्म प्लस 4 जोड़ोगे तो माइनस का 73 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका मान बढ़ता जा रहा है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है बड़ी होती है, तो बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो मिनिमम मान रखना है, तो मिनिमम मान उसी केस में होगा जब इस सीरीज को हम लास्ट जीरो तक यूज लें। चलो 24 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। चलो आंसर दो सभी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया मैंने, कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ चीजें सिखा पाऊं मैं। कोई बात नहीं होगी, आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना एग्जाम में भी। और यदि आपको लास्ट वैल्यू पूछिए, ठीक है, लास्ट वैल्यू यदि आपको पूछिए तो लास्ट टर्म यदि पूछे तो -3 कर देंगे, योग पूछ रहा है तो सभी टर्म का योग कर लेंगे। बताओ फटाफट बताओ, देखो 24 क्वेश्चन। अर्पित कुछ गड़बड़ कर दी जल्दी के अंदर आपने, इतनी फास्ट स्पीड भी नहीं बढ़ाई। हाँ जी, सब सोच का फर्क है, हम कितना सोच पाते हैं वहां तक क्वेश्चंस का फर्क है, बस कुछ भी नहीं है। क्या कहा है 17 है, पहला टर्म 14 है, अगला टर्म 11 है, और संभव मान मैक्सिमम रखना है, इसका जीरो से आगे माइनस वाले नंबर नहीं लेने। जीरो से आगे माइनस वाले नंबर यदि लेंगे तो फिर योग जो था वो मैक्सिमम जो था वो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा इसलिए जीरो से आगे की टर्म नहीं लेने। तो टी एंड टर्म मैं कह सकता हूं 17 प्लस n - 1 इनटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है -3 का, ध्यान दो डिफरेंस -3 का, जो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो ये बन जाएगा 20 - 3n, 20 - 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। n की ऐसी वैल्यू देखो 7 रखते हैं, 21 बनेगा, इसका मतलब तो बड़ा रहना चाहिए, छोटा हो गया। तो n की वैल्यू 6 जब रखते हैं, n की वैल्यू 6 जब रखते हैं तो 18 बनेगा, जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब 6 टर्म्स है, यदि टर्म की बात करता है तो n की वैल्यू 6 पुट कर दो, वो टर्म आ जाएगी। टर्म नहीं पूछा, हमें सम पूछा है, सम पूछा है सबका, तो लगा दो, क्या लगाओगे बोलो, n/2, बोलो क्या लगाओगे, n/2 2a 34 प्लस n - 1, तो n - 1 5 इनटू डिफरेंस तो माइनस का 3, 3 गुणा 15 घटाओ, 34 में से 15 माइनस कर देंगे तो 19, 19 30 57, यानी आपका आंसर होगा 57, 57 आपका आंसर है सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सी आंसर है, वो सही है। मूविंग, आप एक बात को एक ही बार लिखा करो और फिर ओके कर दिया करो, उसके बाद कमेंट में पहुंच जाएगा। चलो करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दें आंसर दें, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है।
एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं उठाया जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं हो। हाँ आयरन मैन सुनील, मैक्सिमम रखना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले रख लो और मिनिमम रखना है तो नेगेटिव नेगेटिव वाले नंबर्स लिख लो। तो मेरे साथ यदि मैं यहाँ आंसर देने की बात करूं, कह रहा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है। कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज जीरो है, एवरेज जीरो इसका सम भी जीरो है, तो उनमें से कितनी संख्याएं अधिकतम शून्य से अधिक हो सकती हैं? तो जान दो 27 नंबर में से एक नंबर तो नेगेटिव हो और बाकी सब यदि पॉजिटिव हो तो उन सब पॉजिटिव का सम मान लो 500 बन रहा है, तो ये नंबर यदि माइनस का 500 हो तो क्या जीरो आ जाएगा क्या सम? इसका हम कह सकते हैं एक नंबर जो है वो नेगेटिव हो, बाकी 26 नंबर जो है पॉजिटिव हो, तो उस केस में हमारा सम जीरो होगा या एवरेज जीरो होगा। चलो तो कैसा लगा आज की क्लास आपको? तो कमेंट करें और हाँ दोस्तों, जो जो पढ़ाया जाए उसका साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, वरना कुछ समय बाद यानी एक दो क्लास के बाद जैसे ही लगभग मैं 50 या 60 क्वेश्चन कराऊंगा किसी श्रेणी का सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी T2 और T2 होता है A प्लस डी, वो तो दिया हुआ है 8, और फिफ्थ टर्म यानी T5, T5 हमें दिया हुआ है, T5 का मतलब A प्लस 4D होगा क्या, जो कल पढ़ा अपन ने उसी को यूज लेना है, और ये दिया हुआ है सेकंड टर्म तो आपकी है 8 और फिफ्थ टर्म ओके कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, जो दिया है वो लिखना है। क्या कहा, किसी श्रेणी की सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग, सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग दिया, सेकंड और फिफ्थ टर्म का योग अपन भी लिख लेंगे, बन जाएगा A प्लस डी सेकंड टर्म, और फिफ्थ टर्म बन जाएगी A प्लस 4D जो हमें दे रखी है 8, ये दिया भाई, ठीक है। और साथ में हमें दोस्तों ध्यान दो, देखो थर्ड और सेवंथ टर्म लिखनी है, तो थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D और सेवंथ टर्म होगी A प्लस 6D, जो भी दे रखी है और वो दे रखा है योग 14, ठीक है। और पूछ रहा है T11 बताओ, तो 11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है, बताओ क्या होगा, फटाफट आंसर दें। देखो देखो ध्यान दो, यदि इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें, A कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 2 8D में से 5D घटाएंगे तो बनेगा 3D, और 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, तो D इज इक्वल टू आ गया 2, और D इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो तो ये 5D बन जाएगा 10D, 2A बराबर माइनस का 2 तो A बराबर हो जाएगा -1, A इक्वल टू -1 प्लस 2 रखोगे 20 तो आंसर हो जाएगा 19, और 19 आपका ऑप्शन है C। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका है ये, Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। समझो फटाफट समझो, चलो देखो ध्यान दो, Sn का मतलब n पदों का योग है, तो S1 यानी पहली टर्म क्या होगी वो निकाल सकते हो क्या, n बराबर 1 रखने तो पहली टर्म का योग n बराबर 1 रखोगे, 1 प्लस 2 बन जाएगा 3, S2 का मतलब दो टर्म का योग तो n बराबर 2 रख दो, बन जाएगा 4 और 4 8, S3 का मतलब हो गया पहली तीन टर्म का सम, 3 का स्क्वायर 9 6 15, तो ध्यान दो देखो पहली टर्म 3 है, पहली दो टर्म का योग 8 है, इसका मतलब दूसरी टर्म 5 है, अगली तीन टर्म का योग 15 है तो अगली टर्म 7 है, पूछा फर्स्ट टर्म बताओ तो क्या होगी 3, सार्व अंतर यानी डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, तो 2 3 और 2 इसलिए आंसर हो जाएगा C। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये जो दिया है वो किसके इक्वल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, T20 और T20 और 25 का योग, टर्म नंबर 20 और टर्म नंबर 25 का योग, 20 और 25 का योग निम्न में से किसके बराबर है।
कहाँ से आता है? देखो दोस्तों ध्यान दो, याद रखना T20 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 19D, T25 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 24D। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2A प्लस, ये हमारे पास आपके पास बन रहा है, देखो ध्यान दो 2025 से यानी 43 बनेगा। तो मैं यदि इन दोनों के सम को समझना चाहूं तो D के साथ जो भाई दो टर्म है इसलिए 2A आ गया, D के साथ जो 43 आया वो कहां से आया, तो इन दोनों के टर्म नंबर का जो सम है उससे 2 कम आया। ठीक है, तो यहाँ 2 कम बनाना, देखो 90 से 2 कम 98, 88 होगा नहीं लेंगे, ये 46 हो जाएगा, 46 से 2 कम नहीं लेंगे 44 आएगा या फिर, और 45 सम बन रहा है इनका, तो इन 45 का जो सम से 2 कम करेंगे यानी जब आप 10D को लिखेंगे तो बनेगा A प्लस 9D, और 35D को लिखेंगे तो A प्लस 20 34D, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2A प्लस 43D। इसका ना दोस्तों जब भी कोई दो टर्म का सम दे रखा है और आपको पूछता है कौन सी दो टर्म के सम के बराबर है, तो सिंपल सा काम ये करना है दोस्तों कि जो जो टर्म आपके पास है उनका सम करो, इन दोनों नंबर के इक्वल कौन सा सम आ रहा है, ये 90 इक्वल नहीं आ रहा, 46 इक्वल नहीं आ रहा, 45 ये भी 45 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है, इसलिए आंसर करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चलो देखो फटाफट, कह रहा T1 T5 T10 T15 तक का जो सम है क्या कहा है, T1 T5 T10 T15 T20 और T24 इन सब का सम दे रखा है 225। और पूछा गया है T1 से T24 तक, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, लास्ट टर्म हो जाएगा A प्लस 23D, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स कितनी है 24, यानी हमें चाहिए 2A प्लस 23D इंटू 12। ज्ञानेंद्र से आप थोड़ा बहुत मेंस के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लो, या क्या हिंदी आप चाह क्या रहे हो ये तो बताओ आप मुझे, आप क्या चाह रहे हो, क्या हिंदी लिखेगा, यही तो लिखा है T1 से T5 तक जो टर्म्स हैं उनका सम ये है, और T1 से T24 तक का सम ये है, बस हिंदी इतनी लिखनी थी कि ये समांतर श्रेणी है, बस छोटी छोटी चीजों को इश्यू मत बनाओ, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो दोस्तों। देखो दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, जब आप सम करेंगे ये टर्म होगी A, ये टर्म होगी A प्लस 4D, ये टर्म होगी A प्लस 9D, ये टर्म होगी A प्लस 14D, ये टर्म होगी A प्लस 19D, और ये टर्म होगी A प्लस 23D। तो इन सबका सम यदि करते हैं तो ध्यान दो, देखो 15 15 30 50 और 25, तो 55 बनेगा, और 55 बनेगा इसका मतलब है ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 A, ठीक है, और 55 से 1 2 3 4 5 6 यदि कम कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा, जोड़ देंगे क्या, T1 को जोड़ना है, T5 को जोड़ना है, T10 को जोड़ना है, T15 को, T20 को, 24 को, ठीक है, इन सबको हमें जोड़ना है, और ये हमें दे रखा है 225। तो जोड़ लो, देखो ध्यान दो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 15 और 15 30, 30 और 20 50 75, 75 से 9 कम बनेगा तो 69D बन जाएगा, 6 कम बनेगा, 6 क्यों कम बनेगा, देखो ये चीजें मैं नहीं लिखता तो भी मैं इसको सीधा लिख सकता था, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको कि D यहाँ एक कम होगा, D एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, एक यहाँ कम होगा, तो इन सभी नंबर ऑफ टर्म्स को सम करो और हर जगह से एक ही D कम कर दो, तो आप सीधे लिख सकते हैं 6 से प्लस 69D इज इक्वल टू 225। आपको 2A चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दो, 2A प्लस 23D इज इक्वल टू 75, तो हम इसकी वैल्यू 75 है, तो आंसर हो जाएगा 75 इंटू 12, तो 750 और 150 और, तो 750 और 150 बन जाएगा 900, तो आपका आंसर होगा 900।
प्रतीक्षा गोस्वामी, एक बार वापस करता हूं, एक बार नोट कर लो। देखो क्या करना है, प्रतीक्षा ध्यान दो। T1 है A, T5 है A+4D, T10 है A+9D, T15 है A+14D, T20 है A+19D, T24 है A+23D। सबका सम यदि कर दें तो सबका सम बन रहा है 6 से, इन सबका सम बन रहा है आपका 69D। हमें चाहिए 2A, तो डिवाइड कर दो 3 से, ये वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे। ये कहां से आया देखो ध्यान दो, T1 से T24 तक, T1 से T24 तक यदि ऐड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म से इंटू कर दें क्या, तो ये आपके पास आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो देखो। अभिषेक सारी दुनिया के ऐप आपने डाउनलोड कर रखे हैं क्या? वेयर के बाद की लाइन समझ में नहीं आई। वेयर के बाद कह रहा है T1 फर्स्ट टर्म है, वेयर के बाद क्या कर रहा है, T1 फर्स्ट टर्म है, T5 फिफ्थ टर्म है, तो एपी का तो पांचवा, यानी T1 फर्स्ट है, T2 3 है, T5 पांचवा है, T10 10 टर्म है, बस यही कह रहा है नॉर्मल। तो ध्यान दो, किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है, इसी समांतर श्रेणी का 29th पद और 19th पद का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान दो, यदि 9th टर्म 0 है, इस साल a प्लस 8d इज इक्वल टू 0 है, तो a बराबर -8d लिख दोगे क्या। कह रहा है सीरीज का 29th टर्म होगा a प्लस 28d और 19th टर्म होगा a प्लस 18d। a की वैल्यू 8d यहां पुट कर दो, तो -8d प्लस 28d अपॉन -8d प्लस 18d। सोल्व करें तो बन जाएगा आपका, यहां से सोल्व करेंगे बनेगा 20 और यहां से सोल्व करेंगे तो बनेगा 10। तो 20/10 का अनुपात होगा 2:1, 2:1। समझ पाए सभी स्टूडेंट्स? हेमंत थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो क्या गड़बड़ कर दी आपने, 8:5 कैसे आ गया, ऑप्शन में नहीं है हमारे पास तो 8:5। वापिस देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो। 9th टर्म 0 है, इसका a बराबर -8d है। आपको पूछा है 29 और 19 टर्म, a की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो रेशियो आ जाएगा। बड़े बोलो आगे, यस या नो कुछ तो बोलो। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 10 अधिक है, तो 10वें और 5वें पद का योग 32 है, तो 18वां पद क्या होगा। पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगी, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। सौरभ क्या सोचना है आपको? क्या नहीं सोच पाएंगे सौरभ, बताओ तो सही मेरे को। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समांतर श्रेणी का 9th टर्म का तो ये फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया ना, इसको क्या सोचना है। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ गई, दोनों का रेशियो पूछा है तो a की वैल्यू पुट कर दी। ये प्रैक्टिस से सोच पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना। क्वेश्चन करने का तरीका, हाँ क्वेश्चन करने का तरीका दोस्तों जब सोच पाएंगे जब आप बार बार क्वेश्चंस को करेंगे। चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है, श्रेणी का 10th टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 10 अधिक है, जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ। 10 टर्म क्या होगी, a प्लस 9d इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d प्लस 10 का है, a से तो a कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू आ गया 2। और क्या कहा गया, 10वें और 5वें पद का योग, 10वां पद क्या होगा, a t10 और t5 निकला है, तो 10वां पद होगा a प्लस 9d और a प्लस 4d। अब इस जो 10वां और 5वां पद का योग है, इससे आप सीधी ये स्टेप, 2 टर्म है तो 2a और 10 और 5 15 है तो 2 कम कर दो, 2 टर्म है तो 13d इज इक्वल टू हमें दिया गया है 32। ये सीधी स्टेप आप लिखनी सीखें प्रैक्टिस से। 10वें और 5वें पद का योग यानी 15 पूछा है, तो 15 से 2 टर्म है इसलिए 2 कम कर देंगे तो 13d आएगा। d की वैल्यू 2 पुट कर दो और d की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2a इज इक्वल टू बन रहा है आपका 6, तो a इज इक्वल टू रह जाएगा 3। a इज इक्वल टू आपका रह जाएगा 3। आपको 18 टर्म चाहिए दोस्तों, होती है a प्लस 17d, तो d की वैल्यू कितनी है 2, यानी 34 और 3, 34 और 3, 34 और 3 37 होगी, इसको चेंज कर लेना भाई, 7 लगा लो सब जगह ही, तो 37 हो जाएगा आंसर।
भाई मेरे 10 मोर लिया है ना ये रहा, और यहाँ यदि 10 मोर लेना है तो आप T10 की जगह T5 प्लस 10 जब लिखेंगे, यानी T10 की जगह यदि T5 प्लस 10 लिखते हो तो मोर लिखना, वरना क्यों लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दो। सीरीज के 20 पदों का योग क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो। कोई भी स्टूडेंट जो प्री का है या फिर मैथ स्पेशल का है या मेंस का है, सब स्टूडेंट्स एक ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रोहित, नंबर सिस्टम की थ्योरी कैसे कंप्लीट हो सकती है, एक बात मुझे बताओ, क्या नंबर सिस्टम के अंदर ओनली एपी आती है क्या। अब क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यार, कई बार तो मुझे खुद को सोचना होता है कि सर कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं यार। कुछ नहीं करना, n/2 लगाना है तो n/2 हो गया ये 2a हो गया 198 प्लस n-1 हो जाएगा 19 इंटू डिफरेंस तो -4, तो 10 गुणा ये 76 यदि माइनस कर दें तो 122 बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, -12 -9 -6 के कितने पदों का योग 54 होगा। आयरन मैन एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो यही है, आपको प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम तो नहीं देना है कहीं। इस लेवल में काम चल जाएगा आपका। देखो वही लगाओ, सम का फॉर्मूला लगाना है तो लगा दो 54 इज इक्वल टू n/2 2a तो माइनस का 24 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस n/2 -24 और डिफरेंस यदि बात करें तो दोस्तों कितना है 3 है, रख दो बन जाएगा 54 इज इक्वल टू n/2 -24 प्लस 3n-3 तो ये इधर आ जाए और n कॉमन ले लें और यहां से 3 भी कॉमन ले लें, 3n कॉमन ले लें, 3n कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा n-27 में से 3 ले लिया तो 9 बराबर 108, तो n इंटू n-9 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो क्या बनेगा बोलो 36, 3 से यदि डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा बोलो 36, तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका डिफरेंस तो 9 हो गुणा 36 हो तो जाएंगी 12 और 9, तो पूछा नंबर्स कितने हैं 12 और 3, 12 और 3 ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 9 गुणा 36 12 और 3, तो n की वैल्यू 12 n-9 की वैल्यू 3। आपको क्या पूछा है कितने पदों का योग, तो n कितने पदों का योग, n इज इक्वल टू लिखेंगे 12 कर लो एक ऑप्शन को 24 फॉर्मूले से आया भाई, फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो, क्यों नहीं कर रहे एक बात बताओ तो सही यार, आप कह रहे हो मैं मेंस का स्टूडेंट हूं, हाँ आपका सम का फॉर्मूला यही तो है ना, तो a की वैल्यू -12 रखोगे तो माइनस का 24 नहीं बनेगा क्या, क्या हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्वाड्रिक इक्वेशन कहां बनाई आप, क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों बना लेते हो विकास, हर चीज को क्वाड्रिक इक्वेशन तक क्यों सोचते हो, यही सोचो ना ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 36 और डिफरेंस 9 हो, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने की जरूरत कहां है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दिया है 1 -4 प्लस 2 -5 प्लस 3 -6 100 टर्म्स का सम क्या होगा, 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं आपके पास, 100 टर्म्स, 100 तक नहीं है 100 टर्म्स हैं, तो 100 टर्म का सम क्या होगा। देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें दोस्तों आपके पास दो सीरीज है, एक सीरीज है 1 2 3, ठीक है, एक सीरीज है -4 -5
-6। 100 टर्म है तो 50 टर्म इसकी हैं और 50 टर्म इसकी हैं, या तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो और फिर फाइनली जोड़ दो। ठीक है, या देखो ध्यान दो, इन दोनों का सम -3, इन दोनों का सम -3, इन दोनों का सम -3 और -3 100 में 50 टर्म्स बन जाएंगी क्या भाई? एक ग्रुप दो टर्म का, एक ग्रुप दो टर्म का, एक ग्रुप दो टर्म का, तो 100 में भाग दे दो 2 का, टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 50। तो -3 इंटू 50, तो आंसर होगा -150। ये 2 AP है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो 35। ऐसा 60 टर्म्स हैं तो क्या सम होगा? ये SSC मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, या तो 2015 का है या 2016 का। 1 - 10, 2 3 - 12, 5 - 14, 7 - ऐसे यदि 60 टर्म्स हो, 60 पद आपके पास हो, तो आंसर क्या होगा? तो वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ध्यान दो, ये कितना बन रहा है? -9, फिर ये कितना बन रहा है? -9, ये कितना बन रहा है? -9। तो 60 टर्म में दो दो के पेयर बने तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? 30। इसका मतलब -9 इंटू 30 होगा -270। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अच्छा, बोलो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। इन 100 टर्म्स का वैल्यू जो सम बनेगा क्या बनेगा? फाइनली आंसर क्या बनेगा? पूजा का आंसर आ भी चुका है भाई। चलो देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां यदि हम समझने की कोशिश करें तो 3 टर्म से आपकी एक सीरीज बनेगी 1 2 3, 2 3 4। तो 1 2 3 को जब आपने देखा तो 1 में से 5 माइनस किया, 1 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 4 बना। ठीक है, यहां देखो ध्यान दो, 7 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 5 बना। तो पहली 3 टर्म को यदि सोल्व करते हैं, ध्यान दो, पहली 3 टर्म का एक ग्रुप बनाते हैं और पहली 3 टर्म का एक ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ग्रुप 2 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो, तो तीसरा ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे -6। और ऐसे आपके 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे 33। कितने ग्रुप बन जाएंगे? 33। तो ध्यान दो, पहले ग्रुप का सम -4, दूसरे ग्रुप का सम -5, तीसरे ग्रुप का सम -6, 3 अधिक 3 अधिक 3 अधिक, इसका मतलब 36वें ग्रुप का सम -36, 33वें ग्रुप का जो सम होगा -36। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, देखो पहला ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ग्रुप 2 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, चौथा ग्रुप 4 से स्टार्ट होगा, 33वां ग्रुप 33 से स्टार्ट होगा और 34वां ग्रुप 34 से स्टार्ट होगा। पहला ग्रुप है 1 2 3, दूसरा ग्रुप है 2 3 4, तीसरा ग्रुप है 3 4 5, चौथा ग्रुप है 4 5 6, 33वां ग्रुप होगा 33 34 और 35। तो पहले ग्रुप का सम बन रहा है 4, दूसरे का बन रहा है 5, तीसरे का बन रहा है 6, चौथे का ऐसे बनेगा, ध्यान दो, देखो क्या बनेगा 7, और 33वें पे जाते हो तो यहाँ देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो 36।
और लास्ट में ध्यान दो 33 गुना 3, 33 ग्रुप है, एक ग्रुप में टर्म कितनी ले रहे हो 3, 33 गुना 3 यानी 99 टर्म हो गई, तो एक टर्म यहां बच जाएगी 34। 34वें ग्रुप की एक ही टर्म यूज लेंगे 34 बस, क्योंकि 33 गुना 3 99 टर्म तो यहां हो गई और एक टर्म ये यूज लेंगे तो टोटल टर्म 100 हो जाएंगी। तो ध्यान दो लगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 33 और लास्ट में एक टर्म 34 बची रह जाएगी। ये कितना बन रहा है 40, 40 से यदि गुणा करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 660 प्लस 34, माइनस 660 में से 34 माइनस कर दें तो 626 और 626 आपका ऑप्शन है ए। ठीक है अद्वित, ओके। वापिस देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें कितनी टर्म यूज ले रहे हो 3, अगला जो ग्रुप है उसमें कितनी टर्म यूज ले रहे हो 3, पहले ग्रुप में यूज ले रहे हो 1 2 3, दूसरे ग्रुप में यूज ले रहे हो 2 3 4, थर्ड ग्रुप में यूज ले रहे हो 3 4 5, फोर्थ ग्रुप में यूज ले रहे हो 4 5 6, तो 33 जो ग्रुप होगा 33 ग्रुप होगा, 33 जो ग्रुप होगा उसमें यूज लेंगे 33 34 35। ये हर ग्रुप में 3 टर्म से 33 ग्रुप में 99 टर्म हो गई, एक टर्म हो रहेगी 34। पहले ग्रुप का सम, फर्स्ट ग्रुप का सम -4, सेकंड ग्रुप का सम -5, थर्ड ग्रुप का सम -6, फोर्थ ग्रुप का सम -7, ऐसे लास्ट जो ग्रुप है उसका सम तो -36। इनमें लगा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू n और लास्ट टर्म जोड़ देंगे तो आंसर होगा माइनस का 626। तो 3 टर्म से एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको यूज लेते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ फाइंड द वॉल्यूम नहीं, सम करो, ऐसे कुछ लिख दिया होगा, वॉल्यूम कुछ होता ही नहीं है। बताओ फटाफट। ये लो ऑप्शन भी लिख दिए। अमित ध्यान दो 34 क्यों ऐड किया, बोर्ड पर ध्यान दो। टोटल टर्म्स कितनी है 100, 100 टर्म है क्या, तो 3 के आपने ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 ऐसे 5 तो 33, तो 33 ग्रुप बन गए और 33 ग्रुप बने तो 99 टर्म्स हो गई। टर्म्स कितने लेनी थी 100, तो एक टर्म बच गई, यानी नेक्स्ट जो ग्रुप होगा 33 के बाद जो अगला ग्रुप होगा 34 से स्टार्ट होगा, उसकी ओनली पहली टर्म लेनी है, इसलिए 34 लिया है। ठीक है, यहां तक आप यूज लेंगे 99 टर्म्स होंगी, 100 टर्म करनी है तो इस टर्म में 34 35 36 आना चाहिए, बट ओनली पहली टर्म लेनी है 34, तो ये प्लस की होती है, आगे वाले दोनों माइनस की, पहली लेनी है तो ओनली 34। यदि 101 होती तो 34 और माइनस का 35 लेते, 102 होती तो माइनस का 36 लेते। समझ गए बात को। देखो सबसे पहला आपको 9 का यदि डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो किसी भी नंबर में 9 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे लिखा है 1 2 3, तो सम ऑफ डिजिट का मतलब होगा 1 + 2 + 3, तो ये बना 6। क्या 6 9 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब 1 2 3 9 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या कहा है 100 से 250 के बीच में, 100 से 250 के मतलब 100 के बाद का नंबर चाहिए और 250 से पहले का नंबर चाहिए। ठीक है, उन सभी टर्म्स का योग करना है। तो देखो ध्यान दो 100 के बाद पहली टर्म होगी 1 0, ये 9 कैसे बनेगा 8 लिखने पर। देखो ध्यान दो कोई भाग कुछ नहीं दे रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं कि 108 कहां से आया, लिखा 10, 100 के बाद लिखा 10, 9 बनाना है तो 108 आई पहली टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म निकालें तो देखो 250 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 24 तो आएगा ही आएगा। 6 बन गया और आपको बनाना कितना है 9, तो 3 और लिख दो, यानी लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म जो 9 से डिविजिबल है 100 के बाद 108 है। लास्ट टर्म जो आपको फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, लास्ट टर्म भी पता लग गई, सम यदि निकालना है तो लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस, सम यदि निकालना है लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना है तो या तो लगा दो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस और +1। या देखो ध्यान दो 9 से डिविजिबल टर्म्स कितनी होंगी, ध्यान दो देखो 250 से 250 तक 9 से डिविजिबल टर्म कितनी होंगी, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचा 7, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचा 7 0, 9 7 63, यानी 27 टर्म्स होंगी। यानी किसी भी नंबर में यदि मुझे कहा गया, ध्यान दो एक बात सीखो, कहा जाए 100 तक 9 से डिविजिबल टर्म कितनी है तो सीधा 9 का भाग दे दो,
ऐसे आप निकाल सकते हो, या एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोलो, 27 ही हो गई, 99 तक 11 हो जाएंगी तो 16 टर्म होंगी जो डिविजिबल है, सीधा 16 गुणा कर दो तो n इज इक्वल टू 16 कर देंगे, 2 से काट देंगे 8, ये बन जाएगा 351 गुणा 8, और 351 गुणा 8 तो 8 एकम 8, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, तो 2808 आंसर। सीधा सीधा अनुराग देखो 16 कैसे आया, 250 तक 9 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 27, और 100 तक 9 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 11, तो 27 में से 11 माइनस कर दो, बाकी जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। या देखो ध्यान दो, यदि यही क्वेश्चन एग्जाम में है और यही ऑप्शन अपने पास है, ध्यान दो यही क्वेश्चन एग्जाम में है और यही ऑप्शन यदि हमारे पास है, तो एक बात मुझे बताओ, यदि वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं, वो सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं, तो क्या उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा क्या? यदि सारे नंबर 9 से डिविजिबल हैं, तो क्या उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा क्या? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, 9 से डिविजिबल है नहीं है, इसका एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर हो जाएगा सी। पर दो यदि ऑप्शन है ऐसे, 99% मोस्टली आपको जो मेंस के एग्जाम में तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्री के एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कुछ नंबर जो 9 से डिविजिबल है उनका यदि सम करेंगे तो वो भी 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 से डिविजिबल अपने पास एक ही ऑप्शन है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट जो क्वेश्चन है उसी का दोस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दें, दोस्ती निभाएं इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की तरह। दो अंकों की संख्या है जिनको 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे, का योग ज्ञात करें, ऐसे लिखो, का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, डिवाइड बाय 7 एंड गेट रिमाइंडर 3। अब की बार जैसे ही 666 और 777 सेम हुआ, तो चारों ऑप्शन अब तक आंसर में आ चुके हैं, ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। देखो सबसे पहले दी 7 की डिजिलिटी चेक करें, 7 के मल्टीपल यदि देखें तो 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, ऐसे यदि जाएं तो 91 होता है, 98 होता है। 7 के डिजिबल नंबर जो 2 डिजिट तक हैं वो यही हैं। 7 से डिजिबल नंबर जो 2 डिजिट तक हैं वो ये हैं। ये कह रहा है 3 बचना चाहिए, तो पहला नंबर होगा 10, दूसरा नंबर होगा 17, अगला नंबर होगा 24, अगला नंबर होगा 94 और अगला नंबर हो जाएगा 101, ठीक है। और ये कह रहा है ओनली 2 डिजिट वाले लेने हैं, तो फिर ये लेने हैं, और ये लेने हैं, इनका सम यदि निकालना है तो लगा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान दो, 7 के पाड़े में 91 कितनी नंबर पे आता है? 7 के पाड़े में 91 कितने नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पे, इसलिए 13 टर्म है। 104 को 2 से डिवाइड करें तो 52 इंटू 13, 52 इंटू 13 का मतलब हो गया 13 दूनी 26 और 13 5 65 और 2 67, तो 676। बोलो समझ पाए सब लोग? भाई मेरे 95 कैसे होगा? 91 में 3 शेष बचना चाहिए, तो 91 में 3 जब जोड़ेंगे तो 91 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 39, जी फटाफट बताओ।
कहा है किसी समांतर श्रेणी के 6 संख्याओं का योग, पहले 6 समांतर श्रेणी की प्रथम 6 संख्याओं का योग 42 है, तो पहली टर्म होगी a, छठवीं टर्म होगी a प्लस 5d, अपोन लिख देंगे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू डी, जो दिया है 42, तो आ जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक बात तो ये दी है, 10वीं और 30वीं पद का अनुपात, 10वां पद होगा a प्लस 9d और 30वां पद होगा a प्लस 29d, जो हमें दिया है 1:3। ये 3 बनेगा, ये 1 बनेगा तो 2a आएगा, ये बनेगा 9 3 27 से 29, तो ये 2d आएगा, यानी a इक्वल टू d है, और a इक्वल टू d है तो यहां रख दो, तो ये बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 14, तो d इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू भी 2 रख दो। क्या पूछा है 14th टर्म, तो बन जाएगा a प्लस 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 78 और 78 प्लस 2, तो नोट करो फटाफट। हाँ जी 80 होगा, 80 सीधा देखो ऐसे भी कर सकते हो, पहला टर्म 2 है, दूसरा डिफरेंस 2 चल रहा है तो 4 है, अगला 6 है, अगला 8 है, इसका 40th टर्म जो है वो सीधा 80 है। ये ऐसा भी लगा तो t 40 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो जो आपके पास ही रहेगा, कोई चीज नहीं समझ में आती तो वापस देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, खुद को करना है और आंसर मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो ये होमवर्क है आप लोगों का आज का, करना आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।